कि इन 9 दिनों में कोई खास ऊर्जा या एनर्जी होती है? माँ को स्वीकार क्या है? शरीर को जब हम शुद्ध करेंगे तो हमारे विचारों में भी शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। आहार का भी क्या महत्व होता है? राई का उतारा, चाहे नींबू का उतारा, जायफल गोले का भी उतारा हो, लौंग का होता है, कपूर का। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है आमजन में कि नारियल को किस तरफ रखा जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ भाव नहीं, हम आडंबर में फंसे हुए हैं। तांबे का कलश ले सकते हैं। अगर कभी उच्चारण में त्रुटि हो जाए, 6 पथ पर है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, नियत भी अच्छी है, तो भी वो पूजा है। नमस्ते, हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। नवरात्रों का आगमन हो रहा है और इस खास मौके पर हमारे आज के पॉडकास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माँ आदिशक्ति कौन है, माँ भगवती की कृपा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजा की जाए, कैसे उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति हमें हो, नवरात्रों में पूजा करने का विधान क्या है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं स्वामी आलोक भारद्वाज जी, जो कि माँ बगलामुखी के उपासक हैं और तांत्रिक विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। स्वामी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार पर। जय माई की। जय माई की। और आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले ही मैं आपसे, हमारे जो दर्शक और उपासक और जो साधक हमें देख रहे हैं, और सबसे पहले तो माँ भगवती से मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ कि कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए तो माफ़ करिएगा। नवरात्रों के उपलक्ष्य में आज हम बातचीत करेंगे। माँ भगवती की आराधना हम सब करते हैं इन खास 9 दिनों में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माँ भगवती, माँ आदिशक्ति जिनको हम पूछते हैं, माँ है कौन? माँ को याद करने से पूर्व मैं अपने गुरु स्वामी जी महाराज दतिया को याद करना चाहूँगा। एक उनकी वंदना में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आद्या शक्ति होती क्या है? आद्या मतलब ये है कि जब ये संसार नहीं था, जब ये सृष्टि थी नहीं, तब भी वह थी। उन्हीं की प्रेजेंस में या उन्हीं की एनर्जी से ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं वह विद्यमान उन्हीं की गति और मति से हुई है। जैसे जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं तो उसमें भी कई बार उल्लेख आता है कि जो पराशक्ति हैं, आपने जैसे अभी बताया संसार की संरचना करती हैं। मे बी अगर हम इन्हें सरल शब्दों में समझना चाहें, दैट शी इज द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग। करेक्ट। जो भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या है, एक व्यक्ति जब मर जाता है जी, तो उसमें से, अब तंत्र की भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न भी करूंगा और सामान्य भाषा में भी, कि हम लोग ये कहते हैं भाई प्राण चले गए, व्यक्ति के प्राण चले गए जी। तो प्राण, आत्मा, संविद और वायु में क्या फर्क होता है? जब व्यक्ति की चेतना चली जाती है तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो वो जो चेतना को बनाने वाली है वही आद्या शक्ति है। वो जो चेतना के स्वरूप को हम जानते हैं अंदर से, वह जो एनर्जी की फॉर्म में है, वो जो विद्युत की गति है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, वो जो एनर्जी की फॉर्म है, वही तो बगलामुखी है। यानी कि चेतना की अधिष्ठात्री देवी, इसीलिए बगलामुखी को कहलाया जाता है। तो हमारे अंदर जो चेतना या प्राण शक्ति है वो अंश है उन पराशक्ति का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब नवरात्रों के जो 9 दिन जिसमें हम माँ की आराधना करते हैं, वो खास क्यों है? ये 9 दिन क्यों खास है? इन 9 दिनों में हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम अपनी 9 दिवसीय यात्रा करते हैं साधना के रूप में। हम अपने आप को तैयार करते हैं माँ से जोड़ने के लिए, उस एनर्जी से जोड़ने के लिए। जब हम उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर वह विद्युत की गति बहनी शुरू हो जाती है, वह चेतना का स्तर उज्ज्वलित हो जाता है। और इस 9 दिन के दिवस में जब 10वें दिन हम यज्ञ करके उसकी एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो वह अगले 6 महीने तक
हमारे को आगे गति देती है, हमारी मति बनाती है, हमारी चेतना को उस स्तर पर ले जाती है कि हम 6 महीने तक आगे कुछ कर सकें। इन 9 दिनों में हमें एक तरह से एक ट्रैजेक्टरी मिल जाती है आगे माँ को उपासना करने की, एक पाथ मिल जाता है कि अब यहाँ से आप इनिशिएट करोगे उनकी आराधना। यानी कि 10वें दिन जब हम हवन कर रहे हैं तो उसके बाद आराधना रुकनी नहीं है, अब आप उस पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो तो करेंगे ही करेंगे, डे टू डे की तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये एक, जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो एग्जाम की तैयारी में एक विशेष ढंग से पढ़ता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना एग्जाम खत्म होने के बाद पढ़ना ही बंद कर देता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपनी डे टू डे की जो भी स्टडीज हैं उनको करते रहते हैं। और वैसे भी जीवन में जिनका बड़ा लक्ष्य होता है वो अपने जीवन को विश्राम नहीं देते, विश्रांति नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मुझे आईएएस बनना है, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, मुझे कुछ बनना है। तो वह अपने जीवन में वो 17-18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम आ जाते हैं तो वो चारों तरफ से अपनी बुद्धि को फुल फोकस्ड कर देते हैं कि भाई नहीं, अब हमारे को यही ही करना है। हाँ, उसका करने का तरीका क्या है? अब बच्चे तो सारे ही पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग आता है। कोई इससे पहले हम रिचुअलिस्टिक साइड पे जाएं कि पूजा हम नवरात्रों में कैसे करें। एक सवाल मेरे मन में आया आपको सुनते सुनते कि इन 9 दिनों में कोई खास ऊर्जा या एनर्जी होती है? हाँ, बिल्कुल विशेष। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे यहाँ तांत्रिक संध्या कही गई है। संध्या ही क्यों कही गई है? हमारे यहाँ प्रातः काल की जो पूजा है उसको महत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि रात्रि जा रही है और सूर्य का उदय हो रहा है। जो दोनों समय मिलते हैं वहीं से ही कुछ नई उत्पत्ति होती है। उस एनर्जी को हम ग्रहण कर सके, इसीलिए प्रातः काल की पूजा आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से संध्या में। तो ऐसे ही अब जो ये नवरात्रे हैं, यहाँ सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, ये जो मौसम का मिलना है दोनों का, ये जो संगम है शिवरात्रि से लेकर नवरात्रि तक का, इससे इस समय में एक ऊर्जा बनती है और इस समय में जो भी व्यक्ति साधनाएं करता है वह सफल होती हैं, बिल्कुल सफल होती हैं, जिस भी विद्या को आप लेकर के चलना चाहते हैं। तो जैसे आपने अभी बात की कि एक साधक के लिए विशेष दिन है माँ के 9, जब वो माँ के किसी भी स्वरूप की साधना करते हैं। तो जब हम साधना की बात करें, उपासना की बात करें, या जो हम घर में पूजा करते हैं, तो किस प्रकार से हमें नवरात्रों में माँ की पूजा करनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी साधना करना चाहता है तो प्रथम दिवस वाले दिन उनको अपने घर में एक चौकी रखनी चाहिए। उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके चारों तरफ एक कलावा लपेटें। कलावा लपेट करके ईशान कोण में रखें। अगर ईशान कोण में नहीं रख सकते तो अपने जहाँ भी पूजा का स्थान है वहाँ उसको स्थापित करें। जी। पूजा चौकी को स्थापित करने के उपरांत आप एक घड़ा भी ले सकते हैं, एक कोई तांबे का कलश ले सकते हैं। यदि जो नित्य साधनाएं करने वाले हैं वो एक चांदी का कलश भी बना करके रखते हैं। उस चांदी के कलश को रख लें। उस चांदी के कलश को रख करके या घड़े को रख करके रखने के उपरांत उसमें सप्त मृतिकाएं, 7 तरह की मिट्टी, जो कि पूजा की दुकानों पर आजकल अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है। आप ला करके उसमें रख सकते हैं। 7 तरह के नग होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं और उनके मंत्र भी होते हैं। उन मंत्रों को से आवाहन करते हैं, वरुण देवता का आवाहन करते हैं और वरुण देवता के आवाहन के साथ साथ ही उसमें जल अर्पित करा जाता है। साफ जल उसमें डाला जाता है, थोड़ा गंगा जल भी डाला जाता है, केवड़े का जल भी डाला जाता है और गुलाब जल भी उसमें डाला जाता है। ये डालने के उपरांत उसके साथ साथ से कुछ लौंग, इलायची, जायफल और सुपारी, 5 जायफल 5 सुपारी उसमें डालें। और अगर आप माँ बगलामुखी की विशेष कृपा चाहते हैं तो आपको उसमें साबुत हल्दी भी डालनी चाहिए। और उसके साथ साथ यदि आपके पास कोई चांदी के सिक्के हैं, कोई गोल्ड के सिक्के हैं, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिक्के नहीं हैं तो जो भी आपके घर में कोई चांदी की ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। डाल के 9 दिन आप उसके सम्मुख में बैठ करके पाठ करें।
जो भी पाठ की ऊर्जा बनेगी, जो भी आपकी मंत्र शक्ति है, वह उसमें सम्मिश्रित हो जाएगी। और 9 दिन के उत्सव के बाद जब 10वें दिन, कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी भी पूजते हैं, कई लोग कंजकाओं को जमा देते हैं अष्टमी वाले दिन, कई लोग नवमी पे करते हैं। तो उसके करने के उपरांत यज्ञ आदि इत्यादि करके जल को अपने गमलों में डाल सकते हैं, क्यारी में डाल सकते हैं, उससे नहा भी सकते हैं और उसको घर में छिड़कना चाहिए। उसको घर में छिड़कने से हर प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी एंटिटीज चली जाती हैं। और ऐसा करने के बाद जो भी हमने उसके अंदर सामान डाला है, जैसे कि सोने का, चांदी का, उसको आप अपनी लॉकर में रखें। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वरना जहां भी आप धन संपदा को रखते हैं वहां रखेंगे तो अगले 6 महीने के लिए वो ऊर्जा आपको निरंतर बनी रहेगी, मिलती रहेगी, सो दैट कि आपकी धन संपदा बढ़े। तो जैसे कि आपने बताया कि कलश के अंदर क्या क्या हम डाल सकते हैं। आमतौर पे कलश के ऊपर नारियल भी कई घरों हाँ, में रखा बिल्कुल, जाता है। अभी मैं वही बताने ही वाला था कि पहले कलश रखा जाएगा। कलश रखने के उपरांत उसके मुंह के ऊपर 5 पल्लव यानी आम के पत्ते भी उसमें रखे जाते हैं और उसके साथ बांधे जाते हैं। उस पर 5 सतिये बनेंगे कलश के ऊपर और उसके ऊपर एक लोटा रखा जाएगा जिसमें चावल रखे जाएंगे और उस चावलों के लोटे को इस कलश के ऊपर रखा जाएगा और उस चावल के लोटे के ऊपर नारियल रखा जाएगा। इसको दोघड़ बोलते हैं जी। जैसे जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा शरीर है, ये जो देखिए, ये जो हमारा इतना हिस्सा है ये जल से भरा हुआ, फिर ये हिस्सा जो है उसमें लोटा आ गया और ये जो हो गया हमारा नारियल का स्वरूप। तो जो ऊपर लोटा रखा जाएगा या कलश रखा जाएगा, बड़े कलश के ऊपर, उसके अंदर चावल भरे जाएंगे। हाँ, बड़ा तो कलश हो गया जिसको हम घड़ा कह सकते हैं, पानी बताया, और उसमें तो मिट्टी हो गया। उसमें पहला जो कलश है उसके अंदर जल भरा जाएगा जो आपने, और बाकी सामग्री सारी बताई, सब चीजें भरी। उसके ऊपर जो एक लोटा रखा जाएगा उसमें चावल रखे जाएंगे, साबुत अक्षत जिसको बोलते हैं जी, वो रखे जाएंगे और उसके ऊपर में लाल कपड़े में लिपेट के, अगर आप बगलामुखी के उपासना करना चाहते हैं तो फिर आप पीले वस्त्र से उसको लिपेट दीजिए, नारियल को लपेट करके फिर उसके ऊपर रखें। अब क्या होता है, जो ये चावल हैं, ये चावल जब 9 दिवस के उपरांत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने में, खाकर मतलब अपने आप ही प्रसाद के स्वरूप में इसको बनाएं और डे टू डे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को जब रखते हैं तो दो मुख होते हैं नारियल के जी। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है आमजन में कि नारियल को किस तरफ रखा जाएगा। बेसिकली 2 तरीके से रखा जाता है। कई लोग लिटा के रखते हैं, कई लोग खड़ा रखते हैं। सही तरीका क्या है? सही तो दोनों ही हैं, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि ये तरीका सही है या वो तरीका सही है। हाँ, अब जिनकी जैसे परंपराओं में आ रहा है, भाई हमारे घर में 25 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं कि नारियल को ऐसे ही रखा जाए और कई जगह खड़ा रखा जाता है, तो उसमें जो मुख होता है वह ऊपर की तरफ रहता है, जैसे नारियल लगता है पेड़ में जैसे लगता है, तो वो जो हिस्सा होता है लगा वाला उसको नीचे रखा जाता है चावल की तरफ और मुख वाला हिस्सा उसका ऊपर की तरफ। नारियल की एक तरफ जटा निकली होती है और एक तरफ 3 बिंदु होते हैं। आप मुख बिंदु को कह रहे हैं? बिल्कुल, 2 आंखें और एक मुख। तो जो बिंदु वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, उसके चारों तरफ और अगर साधक लिटा के रखता है नारियल को उसमें तो तब बिंदु और मुख वो अपनी तरफ रखेगा, तो बिंदु और मुख आपकी तरफ हो जाएंगे और जटा माँ की तरफ। हाँ, देखिए अब कई लोग कलश को इस तरह से भी रखना पसंद करते हैं कि माँ सामने विराजित रहती हैं, उनके सामने रखते हैं। कई लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, साइड में भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि साइड में नहीं। क्या अगर माँ की कोई प्रतिमा हमने जो रखी है पूजा करते समय, तो माँ के राइट हैंड साइड पे कलश रखा जाता है? क्या ऐसा कुछ है नियम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, या कई बार आप मान लीजिए किसी के पास जगह ही नहीं है जी, वो जगह की उपलब्धता, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिड होकर के ना पूजा नहीं हो सकती। बिल्कुल, श्रद्धा भाव अधिक होना चाहिए, उल्टे से करें राइट से करें। चाह रही थी क्योंकि मैं एग्जैक्ट कोटेशन शायद मतलब मैं एग्जैक्ट साइटेशन नहीं दे पाऊँ कि ये किस पुराण में लिखा है,
लेकिन एक कथा है जिसमें पार्वती माँ शिव जी से पूछती हैं कि पूजा करने का सही तरीका क्या है। तो शिव जी बोलते हैं ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि पूजा करने का सही तरीका है क्या। तो उन्होंने बोला फिर जो आपके भक्त हैं वो पूजा कैसे करें। तो शिव जी ने बोला हम तो भाव देखते हैं, बिल्कुल। उसके मन में क्या है वही बहुत है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, वैसे भी अब इसको हम तांत्रिक महत्व के हिसाब से समझते हैं कि जो हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र का शरीर है, वह जो शब्द है, मान लीजिए श्रीम मंत्र है, ह्रीम है, क्लीम है, या कोई भी मंत्र है, तो जो उसका स्वरूप है वह उसका शरीर है, और जो व्यक्ति का, जो साधक का भाव है, हाँ, वह उसकी आत्मा है। अब मान लीजिए डेड बॉडी को लेकर के आप घूम रहे हैं, तो उससे फल क्या मिलेगा? अगर भाव ही नहीं है तो डेड बॉडी हो गई ना। अब मंत्र तो बोले जा रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, तो जब भाव ही नहीं है, भावहीन शब्द को हम अर्पित कर रहे हैं प्रभु के श्री चरणों में, तो वो फल नहीं दे सकेगा। तो अगर हम भाव की बात करें, दो बात हैं, एक आपने बोला उच्चारण और एक है भाव। पहले भाव की अगर आपसे बात समझें तो किस तरह का स्वच्छ और पवित्र भाव एक साधक के मन में होना चाहिए। हनुमान चालीसा के शुरुआत में भी उल्लेख है जहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूँ, निर्मल कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर वो कह रहे हैं कि गुरु, माता पिता और आप अपने परमात्मा को याद रखो तो मन साफ हो जाता है। ये कई ग्रंथों में या कई हमारे पाठ में लिखा होता है कि मन का शुद्ध, आसन शुद्ध है, ठीक है, होना चाहिए, ये आपकी मटेरियलिस्टिक चीज है। मन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, उसका मतलब क्या है? उसका सीधा सा एक मतलब है कि जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, हमने पहले इसको साफ किया तब हम बैठ पाए जी। लेकिन अगर कहीं गंदी जगह होगी तो वहां कैसे बैठेंगे? जब हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है। अब इसको दूसरे ढंग से भी देखते हैं जी। जब हम साधना करनी शुरू कर देते हैं तो भगवती उस व्यक्ति के, उस साधक के जीवन में जब अलौकिक प्रकाश देती है तो उसके विचार स्वयं शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक मतलब ये उसकी कृपा का पता लगना होता है कि उसकी कृपा मिल रही है। पहले विचार गलत थे, अच्छे नहीं आ रहे थे, पूजा करता था, गलत विचार आते थे। या अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि यहाँ जाप कर रहे हैं, फोन उठा रहे हैं, हाँ तू मेरा सामान भेज दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे। ऐसे थोड़ा ना होता है। आप जिस समय में कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा समय दें। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आजकल क्या हो गया है कि 1 घंटा मेडिटेशन और 23 घंटे फ्रस्ट्रेशन, तो उस मेडिटेशन का कोई लाभ नहीं। हमें अपने जीवन को क्या दिशा देनी है, हमें मान लीजिए हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है फ्रस्ट्रेशन। किसी ने कुछ कह दिया, ब्लास्ट मार दिया, फिर बाद में भले ही हम उसे रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, गलत बोला, अच्छा नहीं बोला मैंने। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विचार शुद्ध नहीं है। विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे जब आप साधना शुरू करेंगे। और साधना कैसे शुरू होगी? सबसे पहले कभी भी कोई भी बच्चे को जब हम एडमिशन दिलाते हैं तो कभी भी 10th क्लास में, 12th क्लास में सीधे नहीं दिलाते जी। सबसे पहले प्रिपरेटरी स्कूल में दिलाते हैं। तो हमें तो प्रिपरेटरी वाला पहले बताइए कि आमजन कैसे करे साधना, कैसे करे पूजा। देखिए, सबसे पहले साधना करने के लिए सबसे अच्छा उपाय उत्तम तुलसीदास जी ने दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, बगला चालीसा, कोई भी चालीसा लेकर के अपने जीवन में उतारना शुरू करें, उसको कंठस्थ करें। अब क्या होगा, उसके आचरण को ध्यान रखें। अब जैसे हनुमान चालीसा करेंगे तो उस समय में हम ये चाहेंगे कि हमें पता है, मान लीजिए कोई हम गलत कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत लोगों के साथ मिलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इंटेंस करना शुरू करेंगे। माँ बगलामुखी की साधना में तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मैंने सैकड़ों किस्से देखे हैं जहां ये देखता हूं कि जब हमने माँ बगलामुखी की साधना दी, मंत्र दिया, तो उसके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव लोग थे वो छोड़ के चले जाते, स्वतः उसका मन ऐसा होना शुरू हो जाता पवित्र। जब ये पवित्रता आप में आने लग गई
तो समझ लो माई की कृपा मिल गई। तो ये पवित्रता, जैसे आपने बोला इनिशिएशन, कि हम तो अभी प्रिपरेटरी स्कूल में हैं, तो इसके इनिशिएशन में कोई भी चालीसा हम पकड़ें बिल्कुल, और उसका चालीसा उच्चारण कर करें। सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्तोत्र। कोई नियम है चालीसा आरती का कि सुबह इतने बजे करें, दिन में इतनी बार करें, ऐसा कुछ देखिए, होता है? नियम व्यक्ति अपने आप अपने लिए बनाता है, जी। पहली बात। हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा शास्त्रोक्त तो चलेंगे तो फिर तो मैंने जैसे बताया कि सुबह सुबह का जो समय है वह बहुत उत्तम है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठें या संध्या काल में आप पूजा करें, बिल्कुल, क्योंकि उस समय में बिल्कुल आप देखेंगे कि चिड़ियाएं भी निकल निकल करके बिल्कुल। बाहर, उनकी जो चिड़पिंग है, और उनकी कहते जो हैं चहचहाट है, ये उससे ही मन शांत हो जाता है। जी, और क्योंकि ये सब शायद इसलिए प्रकृति में होता है क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि जो देव तत्व है वो काफी ज्यादा जागृत होता है उस समय पे, जिसकी बिल्कुल। कृपा आपको मिल सकती है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन इससे थोड़ा हटके आम जन है, ऑफिस जाने वाले हैं, काम पे जाना है, लेट नाइट शिफ्ट है किसी की, हो सकता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा ना कर सके, हो सकता है संध्या काल पे वो घर पर या किसी ऐसे स्थान पे है नहीं कि पूजा करें। उनके लिए सरल क्या है, दिन में कभी भी पूजा कर लें, कभी भी चालीसा कर लें, कभी भी जाप कर लें। हाँ, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है। देखिए, वामाचार और दक्षिणाचार दो तरह से विधियां हैं। क्या है, वामाचार को गलत ढंग से लिया गया है आज की तारीख में। वामाचार को ये लिया गया है कि आप ये पूजा करेंगे तो मांस खाएंगे, बलि देंगे नहीं। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है। तात्पर्य क्या है, एक व्यक्ति मान लीजिए मदिरा का सेवन कर रहा है ऑलरेडी, और वही चाहता है मैं साधना भी करूं, तो जो वैष्णव संप्रदाय है वो पहले कहता है पहले तू इसे छोड़ फिर आ और तब कर। और लेकिन शैव और शाक्त कहते हैं कि तू जैसा है मेरा बच्चा है। माँ कहती है मेरा, मान लीजिए अब आपके दो बच्चे हैं, माँ ये कहना चाह रही हैं कि आप तू शुरू जैसा तो भी करो, तो मैं तेरे साथ हूँ। और जैसे जैसे आपने बोला कि वो जब साधना में आएंगे, यानी कि चालीसा का पाठ करें, आरती करें, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो विकृतियां अपने आप हट जाएंगी। अपने आप क्यों, विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे विचार शुद्ध होंगे तो अपने आप उसको अनुभूति भी होगी और उसको फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है किसी व्यक्ति को मंदिर जाना अजीब सा लगे, उसकी पत्नी कहे कि चल भाई, और वो कहे नहीं, लेकिन जब जाना शुरू हुआ अब उसे अच्छा लगना शुरू हुआ। वहां पंडित जी से बात करता है, उनसे ज्ञान लेता है, फिर वो कहता है जी मुझे कोई स्तोत्र पाठ भी दे दो, अब उसका मन लगने लग गया। मैं एक बात पूछूं, आपने बोला जब मंदिर जाना शुरू करता है, हम घर पर बैठकर भी ये पूजा पाठ कर सकते हैं? क्यों नहीं? हम घर पे बैठ के हमने आराधना की लेकिन और भाव से, क्या मंदिर जाना जरूरी है? अब वही बता रहा हूँ, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पढ़ तो हम घर में भी सकते हैं, लेकिन हम स्कूल क्यों जाते हैं? एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी को हम कैरी फॉरवर्ड करके, कैरी लिख करके लाते हैं, वहां से लाते हैं, जो उसको ही फिर एनहांस करते हैं। आप मंदिर जाइए सुबह, थोड़ी देर के लिए, चाहे थोड़ी देर के लिए जल चढ़ा के आइए, कुछ भी करके आइए, उससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे उस एनर्जी से। जहां पर, हाँ, कैसे मंदिरों में जाना चाहिए ये एक प्रश्न हो सकता है, जहां एनर्जी पूरी हो, भरपूर हो, अच्छी हो, शुद्ध हो। जहां ऐसा ना हो कि पहले ही बहुत भीड़ आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, चिक 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 हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसी नहीं। हाँ, जहां शुद्धता हो, जहां आपको आपके विचारों को गति मिले। घर के पास वाले मंदिर किसी में भी जो भी नियर बाई हो, अपना चले जाएं, आप वहां जाएं, वहां से जाकर के एनर्जी को लेकर आएं, फिर आप डे टू डे की जो भी आपकी पूजा है, चाहे ऑफिस में जाके करनी हो, चाहे घर में करनी हो। कई लोग क्या ऐसा रहता है कि भाई घर में नहीं करते, भाई मैं अपने ऑफिस में मुझे समय मिल जाता है, मैं वहां कर लेता हूँ, 2 माला कर लेता हूँ, 3 माला। मैं सभी को ऐसे ही देता हूँ कि कोई बात नहीं, आप ये वाला माँ बगलामुखी का मंत्र जो है आप इस तरह से करिए, ऐसे करिए। उससे क्या होता है कि जो आप कर रहे हैं उससे आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये बात हुई कि निर्मल भाव से आप एज अ बिगिनर माँ की पूजा शुरू कर सकते हैं। अब आपने बीच में उल्लेख किया था 2 चीजों का, उच्चारण और भाव। करेक्ट। आप जपते जा रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, तो भाव होना जरूरी है। जब उच्चारण की बात करते हैं तो कई बारी हमारे जो ग्रंथ है या पाठ हैं, बहुत सी चीज़ें संस्कृत में होती हैं
आमतौर पे जो आम जन है, साधारण जन है, वो हिंदी से परिपक्व हैं, संस्कृत शायद सबको उतनी नहीं आती, तो अगर कभी उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो नहीं, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि त्रुटि हो जाए। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, अब अपनी मम्मी को बुलाता है, मम्मी, अम्मी, आई, वो गलत भी बोल देता है। अब बोलना शुरू कर रहा है तो वो गलत भी बोलता है, पर लेकिन माँ तो खुश होती है, माँ कोई गुस्सा नहीं करती, तूने मुझे कोई। अब अपने ही बच्चों में मैंने देखा कि भाई कोई आई जी बोलता था, कोई कुछ दादी को आदि बोलता है, कुछ कुछ बोलता है। अब वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, कोई बात नहीं, भाव है, वो बुला रहा है, माँ जानती है, वो प्रयास कर रहा है। जब वह प्रयास करेगा तो माँ उसका हाथ पकड़ लेगी। हमें शुद्ध प्रयास करना होगा। भाव मैटर्स। भाव तो हमेशा मैटर करेगा। भाव नहीं है, हम आडंबर में फंसे हुए हैं कि जी हम इतने सारे फल लेके गए, इतनी सारी मिठाई लेके गए, इतना सब कुछ लेके गए, साड़ी लेके गए, सब कुछ माँ को स्वीकार क्या है? माँ को तो जब सुदामा कृष्ण के पास गए तो वो कांख में छुपा करके छोटे से भात लेकर के गए थे, और कृष्ण ने वही खाए कि तू भाव से लाया है। और जब उन्होंने वो खाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो डरता हुआ आया था, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अपने दोस्त के यहाँ घर में जा रहा हूँ, उसके इतने महल में जा रहा हूँ, पता नहीं वो मेरा स्वागत करेगा या नहीं करेगा। परंतु उसमें भाव, जैसे ही भाव आया तो उसका जीवन परिवर्तित। तो आपने बताया कि हम कलश कैसे स्थापित कर सकते हैं, हम चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। आहार का भी क्या महत्व होता है? हाँ, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं इस समय में व्रत रखते हैं जी, और एक समय में भोजन करते हैं। अब आजकल क्या है, कुट्टू का एक प्रचलन चल गया है, कुट्टू खाते हैं। मेरा यौगिक दृष्टिकोण से देखते हुए ये समझने की आवश्यकता है कि जब आप सारे दिन भोजन नहीं कर रहे हैं और रात्रि में आके इतना गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हुआ? स्वामी जी हमें ये बताइए, तो हमारा खान पान फिर कैसा होना चाहिए? सिंपल, हमें चाहे भले ही एक समय में भोजन कर लें, परंतु सात्विक भोजन करें। अब लोग बड़े ही मेरी बात को सुन करके अजीब से कहेंगे, चाहे आप एक चपाती लीजिए, थोड़ी सी कोई मिक्स वेज वगैरह, बहुत हल्का खाना खाइए, हल्का भोजन करिए। सात्विक भोजन आप किसे कहते हैं? उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें ये है कि आपका सलाद हो, अच्छे फ्रूट्स हो, कोई आपकी समक की चावल की खीर मान सकते हैं। बहुत तला वाला जो खा रहे हैं आपने, अगर सुबह से लेकर शाम तक तो खाया नहीं, और अचानक से आप जो है कुट्टू की इतनी तली हुई पकौड़ियां खा रहे हैं, उतना कुट्टू का इतना सब खा रहे हैं, वो तो हैवी हो गया। हाँ जी। तो अब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा था, आपने उसको एकदम से वो वर्किंग में ला दिया, और वर्किंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भैया अब सुबह से लेकर अब तू काम जो खाली बैठा था, अब तू तो वो तो थक जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसका बेसिकली क्या है, एक मेडिकली अगर हम टर्म्स में समझने की कोशिश करें, हम इन 9 दिवस में अपने शरीर को भी शुद्ध कर रहे हैं। शरीर को जब हम शुद्ध करेंगे तो हमारे विचारों में भी शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी, और वही विचारों और शरीर के सपोर्ट से हम साधना करेंगे। बिल्कुल। अगर हम ऐसा कुछ खा लेंगे, बहुत हैवी खा लेंगे, तो हम मान लीजिए रात्रि में कोई जाप करने बैठे तो हमें तो नींद आएगी, कैसे कर पाएंगे? आहार हल्का लेना चाहिए। अब जैसे मैं तो अपना स्वयं का बता सकता हूँ कि मेरे पिता ने भी हमारे को यही सिखाया, हमारे बाबा जी ने भी यही सिखाया कि बेटा हल्का खाओ, ये गरिष्ठ भोजन मत खाओ, हल्का खाओ, जिससे कि आप जो साधना कर रहे हैं वो आपको फलित हो, फायदा दे। जब हम सात्विक खाने की बात करते हैं तो इन 9 दिनों के परे भी क्या सात्विक रहना जरूरी है? बिल्कुल, सात्विक रहना ही चाहिए। सात्विक जहां तक रहा जा सकता है उसको रहना ही चाहिए। सात्विक आहार, विचार, प्रकार, जितना हम सात्विकता की तरफ चलेंगे हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, हम शुद्ध विचारों की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, हम ईश्वर की कृपा पानी शुरू हो जाएंगे, तो जो तामसिक वृत्तियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो जो कहावत है कि जैसा रहेगा अन्न वैसा बनेगा मन, बिल्कुल।
अब आजकल एक ट्रेंड चल गया है, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं या जो भी कुछ खा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो लोग बहुत ज्यादा पिज्जा खाते हैं उनका स्टमक अपसेट होना, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। आप खा लीजिए, उससे क्या होगा, अब आप अनईजी हो रहे हैं। खा तो लिया आपने लेकिन अनईजी हो रहे हैं, तो उसका खाने का फायदा क्या है? हाँ, स्वाद के लिए थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन पूरा भोजन ही उसको बना दें वो तो ठीक नहीं। हमने अभी आराधना की बात की, आपने जिक्र किया कि माँ की चालीसा या किसी भी देवी देवता की चालीसा आप पढ़ सकते हैं, आरती आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में कई घरों में होता है, कई परिवारों में परंपरा है, बड़े करते आ रहे हैं, बच्चे भी देख के करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि दुर्गा सप्तशती जो हमें मिली है पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसका महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती का बहुत महत्व है। दुर्गा सप्तशती के ऊपर तो विशेष रूप से उसका तांत्रिक विवेचना मैंने करी है और उसकी मैंने अभी तक माई की आज्ञा नहीं है, तो इसलिए पुस्तक स्वरूप में मैंने नहीं छपवाई है। और मेरे परिवार में तो 70 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ होता आ रहा है। ये हमें परंपरा में मिला है, हमें आशीर्वाद स्वरूप से हमारे ग्रैंडफादर से, पिताजी से हमें मिला है। 70 सालों से हम समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है। अब उसमें पहले ही उसमें आ जाता है अध्याय में कि भगवान विष्णु सो गए, और भगवान विष्णु जब सो गए तो उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ जी। अब पहली बात तो ये है कि भाई विष्णु सो कैसे सकते हैं? जब विष्णु सो गए तो फिर उनके कान के मैल से मधु और कैटभ कैसे पैदा हो गए? चलो वो भी पैदा हो गए, तो वो इतने बलशाली कैसे हो गए कि वो विष्णु से ही युद्ध करने लगे और बाहु युद्ध करा और 5000 वर्ष तक युद्ध करा। इसका तात्पर्य क्या है? ये एक रहस्य है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति की चेतना सो जाएगी तो वह सिर्फ सुनने वाली बातों पर विचार करेगा, अपने बौद्धिक को बंद कर देता है। जैसे व्यक्ति जब किस पद पर बैठ जाता है तो वह अपने चापलूसों से घिर जाता है कि लाला जी वो फलाने बंदा तो आपके लिए ये कह रहा था, अच्छा उसे तो मैं बताऊंगा। अपनी बुद्धि उसने विवेक बंद कर दिया, शून्य हो गया, यानी उसका विष्णु सो गया। अब वो कही और सुनी कान के मैल से। अब देखिए उनका नाम क्या है, मधु और कैटभ। मधु मतलब मीठा, कैटभ यानी कड़वा। अब मीठी और कड़वी बातों में फंस गया। अच्छा ऐसा करूंगा, अब तो मैं तुझे बताऊंगा, तूने मेरे बारे में ऐसे बोला, अब तेरे से मैं, जबकि कड़वी बातें आवश्यक जरूरी नहीं कि आपके अनिष्ट के लिए हो। कड़वी बात बोलने वाला आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। जैसे एक टीचर बच्चे को डांटती है तो बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन कभी भी टीचर बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो जैसे आपने बहुत ही सुंदर उल्लेख और हमें मतलब समझाया, जो पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, मधु कैटभ कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे युद्ध करते हैं, और उन्हीं से जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जो योग निद्रा योग माया विष्णु जी को सुलाए हुए हैं अब वो आए उन्हें जगा दें। अब ये देखिए, अब जैसे आप सोई हुई हैं तो आपकी मदर आएंगी, फादर, कोई भी जो आपको उठाएंगे वो आपके नाम से उठाएंगे कि तेजस्वी जी आप उठिए। हाँ। लेकिन वहां भगवान विष्णु सोए हुए हैं और ब्रह्मा जी क्या है, तम स्वाहा तम सदा तमिव घटकार स्वरात्मिका, मतलब कि वो उनकी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। किसकी? जो सोया हुआ व्यक्ति है। जब व्यक्ति सोया हुआ है यानी उसे अपनी यही नहीं पता मैं काम क्या कर रहा हूं, जब वो दुर्गा सप्तशती को पाठ करना शुरू कर देगा तो उसकी चेतना जागृत हो जाएगी। तो 13 अध्यायों का भी ऐसा ही मतलब? बिल्कुल, एक अध्याय का बहुत बड़ा मतलब है। अगर मैं इसकी विवेचना शुरू करूंगा तो शायद 13 घंटे लग जाएंगे जी। तो जो आम जन है, जो दुर्गा सप्तशती का, जैसे आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि आप सच्चे भाव से पढ़िए और फिर आपको अपने आप जो माई है रास्ता दिखाएंगी। बिल्कुल। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो आमजन करना चाहता है, पाठ करने के लिए कुछ खास बातें जिसका ध्यान रखा जाए? उसमें थोड़ा सा, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की हिंदी में भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में आप कर सकते हैं, हिंदी की पूरे अध्याय वाइज आती हैं। बल्कि स्वामी जी ये मैं आपसे हर चालीसा ग्रंथ या कोई भी हम रिलीजियस स्क्रिप्चर जो पढ़ रहे हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल, मेरी नज़र में स्पिरिचुअल डायमेंशन लेकर आता है, क्या उसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं? कोई दोष नहीं है? नहीं, देखिए अगर हमें प्योर एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनमें जो शब्द पिरोए हुए हैं वो शब्द क्यों ऐसे ही पिरोए हुए हैं,
शब्द के अंदर एक एनर्जी होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। एक मंत्र जो होता है जब बोला जाता है तो वो बिखर जाता है, उसकी एनर्जी कमजोर होती है। आपने भी कभी नोटिस करा होगा, आप किसी को इंटेंस याद कर रही हैं, जब याद करती हैं अचानक उसका फोन आ जाता है या वो स्वयं व्यक्ति आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पश्यंती के स्तर पर हो जाता है, मध्यमा के स्तर पर हो जाता है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो जब हम शब्द को, मंत्र को अंदर में रेचते हैं तो उसकी एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो शब्दों का बनाया हुआ है, ये जो पूरी फॉर्मेट बनाया हुआ है संस्कृत के शब्दों का, उसमें एनर्जी है। जब हम हिंदी में बोलने शुरू कर देते हैं तो वो शब्द तो रह जाते हैं लेकिन एनर्जी कहीं चली जाती है। ये एक तांत्रिक रहस्य है। हाँ, यदि व्यक्ति में भाव है, वह भाव के साथ कर रहा है, तो शायद वह उस एनर्जी को बना सकेगा। जैसे अब मैं आपको, आपके व्यूअर्स के लिए, कि तुलसीदास जी की जो सुंदर कांड है वो जब व्यक्ति करता है उसे ऊर्जा महसूस होती है, परंतु यही ऊर्जा जब वाल्मीकि रामायण की सुंदर कांड को करता है तो वह तांत्रिक विवेचना हो जाती है और वह उसको करता है तो उसकी एनर्जी बहुत तेज मिलती है। लेकिन जन साधारण में आज में सुंदर कांड तुलसीदास जी वाला तो जानते हैं सभी लोग, लेकिन वाल्मीकि रामायण का क्योंकि संस्कृत में है, यदि वो उसे करेंगे तो वह इंटेंसिटी उसकी बड़ी हाई है। तो जो साधारण जन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए उपाय क्या है? वो हिंदी में दुर्गा सप्तशती पढ़ें? शुरुआत मैंने जैसे बताया कि बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो उसके लिए नियम बहुत ज्यादा नहीं होते, भाई स्कूल की ड्रेस ये है, उसको तो बल्कि लालायित करा जाता है। नई नई अट्रैक्टिव उसे ड्रेस भी, यूनिफॉर्म भी अलग अलग तरीके दी जाती है, पीले रंग की होती है, ये होती है, वो होती है। चल भाई तू ऐसे जैसे मर्जी आ, तू शुरू तो कर। ये तो हुई दुर्गा सप्तशती चालीसा आरती की बात। क्या कोई खास मंत्र भी है माँ के जिनका उच्चारण या जिनकी साधना नवरात्रों में की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे मंत्र हैं, हजारों की संख्या में। कोई सरल मंत्र जो आप दर्शकों को देना ऐं चाहिए? ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो मंत्र है ये जागृत मंत्र है। जागृत मंत्र मतलब एक्टिव है। जैसे ही हम इसे करना शुरू करेंगे तो ये प्रसव कर देगा, ये आपको देना शुरू कर देगा। अगर आप इस मंत्र को 1.25 लाख जाप करते हैं 9 दिनों में तो आपको इसके रहस्य भी प्रकट हो जाएंगे और इससे फल भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते। रुद्राक्ष की माला ले लें, अगर आपको जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं तो उससे निजात पानी है तो रुद्राक्ष की माला पे करें। अगर आपको धन संपदा चाहिए इसी मंत्र से तो कमल गट्टे की माला पे करें, 1.25 लाख जाप करें। आप कुछ नहीं कर सकते, माँ काली का चित्र सामने रखिए, माँ काली की प्रतिमा को विराजित करिए, एक लाल चौकी लीजिए, उसके ऊपर विराजित करके माँ का आह्वान करिए, मीठे 2 पान के बीड़े लगाइए और लौंग, इलायची, जायफल और सुपारी ये आप उनको दीजिए और उसके बाद 1.25 लाख रात्रि में 9 बजे के उपरांत करना शुरू कीजिए और 9 दिन में 1.25 लाख जाप कीजिए। देखिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अवश्यंभावी है, ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ। आपने अभी बताया पान के बीड़े का भोग लगाएं। नवरात्रों में जब हम माँ की उपासना या आराधना करते हैं तो भोग का महत्व क्या है और क्या ऐसी सामग्रियां हैं जिनको हम भोग के रूप में माँ को अर्पित कर सकते हैं? देखिए फिर पुनः भाव की ही बात आती है। मैं तो जब कभी माँ के लिए लेने जाता हूँ ना, तो जब मैं मिठाई की दुकान पे खड़ा होता हूँ तो ये पूछता हूँ, माँ तू मुझे बता तू क्या खाएगी, माँ तू मुझे बता कि तू क्या खाएगी। जो वो बोलती है, जो सबसे पहले मेरे मन में आता है वह मैं ले लेता हूँ और वो ले करके माँ को लगा देता हूँ। और मैंने देखा है जब जब भी मैंने ऐसे किया है तो माँ को स्वीकार हुआ है। हम कुछ भी भाव के साथ लाएंगे, जैसे वैसे अगर हम समझें तो 5 मिठाई और 5 अलग अलग फल माँ को विशेष रूप से देने चाहिए। अब जैसे 5 गुलाब जामुन हो सकते हैं, 5 कोई और बर्फी हो सकती है, मतलब 5 अलग अलग तरह की 5-5 मिठाई ले लें, पर भाव होना जरूरी भाव है। होना आप चाहिए। भोग जो भी लगाएं भाव के साथ, बिना भाव के नहीं। आपने बताया कि जब आप प्रसाद के लिए, भोग लगाने के लिए मिठाई लाते हैं, फिर आपने देखा है कि माँ उन्हें स्वीकार भी करती है। जब हम नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं माँ आदिशक्ति की, माँ दुर्गा की, तो हमें क्या एहसास भी होता है कि
ये पूजा एक्सेप्ट हो रही है? बिल्कुल अनुभूति होती है? बिल्कुल होती है। कैसे पता लगता है? अगर आपको पूजा करते हुए आनंद आ रहा है, अगर आपको पूजा करते हुए नींद आ रही है, अगर आपको पूजा करते हुए मन कर रहा है भागो, तो इसका मतलब माँ को स्वीकार। हाँ, स्वीकार है। अगर आप कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता चला अरे 2 घंटे कब निकल गए, और आपको मजा आ रहा है और मन कर रहा और करूं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और आप करते चले जाते हैं और आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है और आपको थकान नहीं हो रही, आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब आपकी पूजा माँ ने स्वीकार कर ली है और आशीर्वाद में ऊर्जावान बना दिया आपको। माँ आदिशक्ति की जब हम बात करते हैं, माँ भगवती की बात करते हैं, तो उनकी आराधना करते हुए कहा जाता है कि आपकी जो भी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हैं या कोई कार्मिक ब्लॉकेज हैं, कोई काम नहीं बन रहे, किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो ये सुनने में आता है कि नवरात्र में जब हम पूजा करते हैं माँ की, तो हमें काफ़ी हद तक अपनी परेशानियों से निदान मिलता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो 25 वर्षों से यही देख रहा हूँ। जो भी हमारे यहाँ आने वाले हैं, संस्थान पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो वो परेशानी आते हैं। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि महाराज कि 25 लाख की मेरी लॉटरी लग गई इसलिए मैं मंदिर आया हूँ। वो इसलिए आता है कि संतान नहीं हो रही, बीवी से लड़ाई हो गई, मकान नहीं बन रहा, नौकरी चली गई, ये हो गया वो हो गया। तो हम जब उसको ये बताते हैं कि भैया एक काम कर, ये मंत्र जाप कर ले, भाव के साथ करियो, इतने दिन का ये साधना कर ले, तो उस समस्या के निवारण के लिए मैं तो यही देख रहा हूँ कि पिछले 25 वर्षों में कि हमने जिसको जो मंत्र दिया उसकी समस्या के अनुरूप जरूर देते हैं। अब किसी को ये कहते हैं कि भी तू 44 दिन जो है मंदिर में आकर के खाली दिया जगा के चला जा, 2 अगरबत्ती जगा, जिससे उसका भाव तो बनना शुरू होगा। जब हम मंदिर में जाना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारी एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट, जो भी कुछ है, सबसे पहले जब माँ की कृपा मिलती है तो विचार बदलते हैं। अब एक व्यक्ति, अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ कि हमारे एक साधिका हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। अभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतना तूफान आया। अब उन्होंने मुझे फोन करा कि गुरुजी यहाँ पर तूफान आने वाला है, मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला कि आप कोशिश करें वहाँ से चल पड़ें। तो उन्होंने बोला अभी तो मेरे 4 दिन की और हैं, पर लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। वो इमीडिएट निकल पड़ी वहाँ से और चली गई, और वहाँ से वो सीधे जो है सिंगापुर आ गई। सिंगापुर आने के बाद अब उन्हें पता चला कि वहां से तो अगर मैं ना निकलती उस समय में, उसके बाद सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, सब बंद हो। तो अब ये चेतना का स्तर ही तो हुआ। अब भगवती की कृपा थी इसलिए वो बाहर आ गई, और जब भगवती की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति छोटी सी चीज में भी बड़ी समस्या लेकर के फंस जाता है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि जिसका जैसा आध्यात्मिक स्तर होगा, जैसे कि आपकी जो आत्मा है वो जिस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे है, आप साधना भी वैसी ही कर पाएंगे। करेक्ट। इसे समझाइए जरा। अब ये थोड़ा सा गहरा है, आप समझने की कोशिश करें। हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। हमें ये जो भी कुछ माया है इसको छोड़ना है। फिर आए क्यों? इसीलिए आए क्योंकि हम शिव थे, शिव से प्रसन्न होकर आए, अलग होकर गए, शिव बनना है। शिव ने अपने मनोरंजन के लिए हमें बनाया है। जैसे जब हम ताश खेलते हैं तो ताश के पत्ते सारे दिखा दो, हम 4 जने बैठे हुए हैं और सारे पत्ता, तो मजा नहीं आएगा खेलने में। सबके पत्ते अपने अपने छुपे हुए हैं, सबको पता है, तब मजा आता है कि हाँ इसने ये पत्ता डाला, इसने जो बेसिकली जो हमें जिसको हम दुख मानते हैं वो दुख नहीं है, वो हमारा। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, पोलियो की दवाई पिलाते हैं। अब बच्चे की दृष्टि से देखो, बच्चा जब पोलियो की दवाई पी रहा है या वैक्सीनेशन लगवा रहा है तो वो अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है, अरे मुझे दुख करा दिया, मेरे को बिना बात ही इंजेक्शन लगा दिया। पर लेकिन माँ बाप को पता है आज का दुख इसको बड़े समय में फायदा देगा। ठीक इसी प्रकार से भले ही हमें इस जन्म में कोई समस्या बन रही हो, परंतु अगला जन्म उत्कृष्ट होगा। हम अगर साधना करेंगे तो हमारी जो आत्मा का तत्व है वह विशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। इस शरीर के माध्यम से हमें कर्म करने का वो मिला है मौका।
तो फिर जब हम माँ की साधना कर रहे हैं और कर्म पथ पर हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर इसके अलावा कुछ और जरूरत तो नहीं करने की? अगर व्यक्ति ये जान गया कि मैं कौन हूं और कहां खड़ा हूं और मेरा राइट पाथ क्या है, तो फिर हमें दिक्कत क्या है? अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबका विष्णु सो रहा है। सब किस बात में लगे? इस बात में लगे हैं कि मुझे संसार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल जाए, 100 करोड़ के 200 करोड़ कैसे हो जाए, 400 करोड़ के 500 करोड़ कैसे हो जाए, भले ही किसी का गला काट करके हो। ये जो समस्या है, यही तो विष्णु सो रहा है। यही तो बाहु युद्ध क्यों किया भगवान विष्णु ने? जिसमें आपका धर्म आ जाता है, राइट एक्शन। राइट। अब सबसे बड़ी समझने की आवश्यकता यहाँ ये है कि हम कर्म धर्म युक्त करें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो धर्म युक्त नहीं होकर के कर रहे। तो हमें हमेशा ये ध्यान रहे कि हमारा जो भी कार्य है वो धर्म संगत हो। हमने नवरात्रों में विशेष पूजा की बात की और किस तरह से हम माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मूल रूप से जो बात निकल कर आती है वो है आपके भाव की, भाव और संयम। अगर हम जीवन में संयम लाएंगे, अब विशेष रूप से मैं थोड़ा सा कि जब हम 9 दिन की वो कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को भी संयमित करना होगा। कहीं ऐसा विवश ना करें किसी को भी, चाहे हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को हम प्रताड़ित ना करें, किसी को दुखी ना करें। हमारे से कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो आपकी पूजा कोई फायदा नहीं है उसका, कि आप इधर तो पूजा करके निकले हैं और इधर जो है आप अपने मालिक को डांट रहे हैं, या आप किसी और के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं, आप अपनी पत्नी के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। अपने बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये भी एक संकेत है कि हमारी जो उपासना है या माँ की जो हम साधना या पूजा कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है, जब हमारे आचरण भी सुधरे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके घर में शांति बननी शुरू हो गई, एक व्यक्ति जो है साधना कर रहा है और उपद्रवी हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि गलत, आपकी ऊर्जा ही गलत जगह जा रही है। ईड़ा पिंगला और सुषमणा जो हमारा, जब हम साधना करते हैं तो आपने बोला एक एनर्जी, एक ऑरा आपका बनेगा, क्या उसका रब ऑफ इफेक्ट भी है? घर में कोई एक व्यक्ति साधना पूजा करता हो, क्या बाकी घर वालों पर भी उसका असर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कैसे? भाई एक व्यक्ति अगर सही पूजा साधना आराधना कर रहा है, अब मान लीजिए मेरे पिता पूजा साधना करते थे तो उन्हीं का प्रभाव ऐसा हुआ कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, मुझे दिशा मिलनी शुरू हो गई और मैं भी साधना में आ गया, क्योंकि घर के संस्कार वैसे बन गए, क्योंकि वैसा आभा मंडल हमारे घर का बन गया, क्योंकि हमने बचपन से ऐसा देखा। तो ऐसे ही हर एक घर के अंदर अब एक व्यक्ति एक तरफ तो शराब पी रहा है और एक तरफ जो है साधना पूजा की बात करता है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। या अभी मारपीट करके आ रहा है, इधर पूजा में बैठ गया। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब हम पूजा साधना में जाते हैं या उसे इनिशिएट करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो कर्म है वो अलाइंड होने चाहिए हमारी पूजा से। आचरण, बेसिकली आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। जब आपका आचरण अच्छा होगा तो आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति पूजा आराधना ना भी करता हो लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, हाँ, वो अच्छे पथ पर है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, नियत भी अच्छी है, तो भी वो पूजा है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। आप वृक्षों को जल दे रहे हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में ये विशेष रूप से बताया गया, चींटियों को आटा दे रहे हैं, कुत्तों को भोजन खिला रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं। भले ही आप मंदिर में जाकर के 2 घंटे वो नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, परंतु ये भी एक साधना है। आप अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, आप प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं। आपकी प्रकृति क्या है? स्वयं व्यक्ति की प्रकृति क्या है? व्यक्ति की प्रकृति सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। जब भी व्यक्ति की प्रकृति तामसिक होगी तो वह उद्दंडी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसे किसी को सताने में बड़ा मजा आएगा। अब जैसे हमने देखा होगा कोई गाड़ी खड़ी करके क्या टायर डिफ्लीट कर दिया, बड़ा मजा आता है। तो ये सब चीजें हैं। जब हम नवरात्रों के खास दिनों की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ये जिक्र हुआ हमारी चर्चा में कि अगर विशेष रूप से कोई
व्यक्ति परेशान है, वैसे तो हर ही कोई अपने जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल से मतलब गुजर रहा है, और कोई ना कोई पीड़ा या कोई चुनौती तो है ही सबके जीवन में। क्या कोई विशेष उपाय या पूजा है जिससे कि उसका मार्ग सरल हो जाए या उसे मदद मिल जाए, माँ का आशीर्वाद मिल जाए? कैसे करेंगे? नींबू का उतारा हार्ट से शुरू करा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, और उसको 7 बार या 11 बार। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही नहीं करना चाहिए, कभी कभी इनका इम्पैक्ट दूसरा भी हो जाता है। इसको संभालने वाला होना चाहिए कि जब हम उतारा कर रहे हैं तो उस एनर्जी जो उतर रही है, जो नेगेटिव एनर्जी, वो उतर तो गई लेकिन किसी और पर इम्पैक्ट मार गई या जाते जाते कुछ और कर गई, तो उसको संभालने वाला होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि किस तरह का उतारा होना चाहिए। अब घर का उतारा होता है, पूरे घर के अंदर राई का डाला जाता है। जो भी मेरे यहाँ पर आते हैं, हम लोग उसको विशेष रूप से राई का उतारा करके फिर घर में भेजते हैं, जिससे कि जो भी समस्या बन गई है वो हट जाए, और फिर उसको पूजा जाप मंत्र आदि से उसको ठीक करा जाता है। राई का उतारा जैसे मैंने बताया, हार्ट टू हार्ट एंटी क्लॉकवाइज आप उतार करके अगर कोई गार्डन वगैरह है या कहीं बाहर है साइड में, वहां पर आप डाल सकते हैं। लेकिन किसी के पैर में ना आए, वरना किसी और का किसी का समस्या ना बने, या चलती नदी में हो सके पानी में बहा दे जी। तो राई का हो सकता है, नींबू का उतारा हो सकता है, ऐसे जायफल का भी उतारा होता है, ऐसी गोले का भी उतारा होता है, गोले का उतारा होता है, कपूर का होता है, लौंग का उतारा होता है। वही मैंने बताया कि देखने पड़ता है कि कैसी समस्या। ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में हम डिस्प्रिन दे दें जी। और कई बार बहुत ज्यादा भी होता है तो हमें यज्ञ भी कराने पड़ते हैं, जैसे भैरव यज्ञ होते हैं, जैसे भगवान शिव के यज्ञ हैं, माँ बगलामुखी के यज्ञ हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी के यज्ञ हैं। हाँ, किसी को विशेष रूप से जब धन लक्ष्मी की ही आवश्यकता होती है तो मैं अष्टलक्ष्मी का यज्ञ करवाता हूँ। अगर हम नवरात्रों की विशेष रूप से बात करें तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी गोल्डन वर्ड्स, कुछ विशेष रूप से आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ माँ को अपने घर बुलाएं। माँ एक दिन पूर्व जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहां अवश्य जाएं, माँ को निमंत्रण देकर आए, माँ इस बार तू मेरे घर आ, मेरी समस्याओं को दूर कर जा, माँ तू आ जा, और मैं जैसे भी हूं तेरा हूं, अच्छा हूं तो भी तेरा हूं, बुरा हूं तो भी तेरा हूं। अगर सारे अच्छों को ही साफ करेगी तो बुरों को कौन साफ करेगा? मैं तेरा बेटा हूं, तू आ, मुझे स्वीकार कर और मुझे मार्ग दिखा, मेरे में भाव बना। ऐसी श्रद्धा के साथ जाएं और मां को निमंत्रण दे करके आए और उपासना करें, जिससे आपका जीवन सुगम्य हो सके, सरल हो सके। जैसे अभी आपने ये कुछ पंक्तियां बोली कि अच्छों का तो उद्धार हो रहा है, बुरे का उद्धार कौन करेगा। दुर्गा सप्तशती में एक उल्लेख है जहाँ पे ये कहा जाता है कि माँ तो सिर्फ देखने मात्र से ही असुरों का विनाश कर सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो युद्ध करती हैं और उनको अपने जो वेपन्स हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनसे मारती हैं ताकि वो भी उनका उद्धार हो जाए, वो अस्त्र लगते, जिन उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। माँ तो इतनी सुंदर हैं। अब देखिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, अब आपने बात छेड़ी है। माँ इतनी सुंदर हैं और जो राक्षस है वो कामुक है जी, और वो उनको देख करके ही वह सरेंडर कर सकता था, परंतु फिर भी वो युद्ध क्यों करा? क्योंकि उसको पता था अगर युद्ध नहीं करेगा तो यहाँ इस क्षण में विपरीत दिशा हो जाएगी और मां मारेगी, तभी ही तुझे मोक्ष की गति और मति प्राप्त होगी। स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए धर्म संगत कई बातें बताई, जिससे उम्मीद है कि हम सब अपने आचरण में ला सकेंगे और शुद्ध आचरण रख सकेंगे नवरात्रों में। सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामाई आप पर कृपा करे। जय माई। तो कीप योर कर्मा राइट।
कर्म आपके धर्म संगत हो और भाव सच्चा हो। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। नवरात्रों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।